हेलो एवरीवन, हम आज बात करने वाले हैं एफआईआर के। एफआईआर किन किन मामलों में होती है। यहाँ से ना चैप्टर 12 से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, आपका सेक्शन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सीधा का सीधा आपसे पूछ लेते हैं कि एफआईआर कहाँ पर, सीआरपीसी में क्या एफआईआर से रिलेटेड भी कोई प्रोविज़न मेंशन है, या फिर आपसे सीधा का सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है चैप्टर से ही कि कौन से चैप्टर एफआईआर के बारे में बात करता है, या फिर एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि कहाँ से जो आपका चैप्टर 12 है वो किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी। और सबसे जो एक बेसिक क्वेश्चन है कि क्या एफआईआर सीआरपीसी में डिफाइन है। तो सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से कर लेते हैं कि सीआरपीसी में क्या एफआईआर डिफाइन है। तो इसका आंसर है क्लियरली नो। तो बेसिकली देखो, अगर हम देखें कि एफआईआर क्या है, तो ये एक एफआईआर एक इन्फॉर्मेशन है अबाउट द कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो कि एक फर्स्ट इंस्टेंस, जो कि एट द टाइम ऑफ ऑफेंस कोई भी रजिस्टर कराता है, कोई भी बताता है। तो आपने शुरू में पढ़ा होगा कि कॉग्निजेबल केसेस होते हैं और एक नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं। कॉग्निजेबल केसेस आपका है हमारा जो डिफाइन है किस में, 2C में, और जो आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो आपका डिफाइन है 2L में। ठीक है, तो ये एक बेसिक है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भाई एवरी इन्फॉर्मेशन, एफआईआर का मतलब एवरी इन्फॉर्मेशन जो कि किससे रिलेटेड होगी, कमीशन से, और वो भी कैसा, कॉग्निजेबल ऑफेंस का। और ये सीधी सी बात है, ओरली भी हो सकती है और रिटन में भी हो सकती है। क्योंकि कोई पर्सन अगर ओरली जाके ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को बताता है कि भाई फला फला जगह पर ये इंसिडेंट हुआ है, ये ऑफेंस कमिट हुआ है, तब क्या होगा कि जो ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का, वो उसको एज इट इज़ जैसे उसने बताया है डिक्टो वही वर्ड में उसको राइट डाउन करने के बाद में फिर वो उसको पढ़कर सुनाएगा। किसको, इन्फॉर्मेंट को। और वो किस लिए पढ़कर सुनाया जाता है, ताकि उसको ये पता चल सके कि जैसे उसने बताया है, जो वर्ड उसने बोले हैं, क्या डिक्टो वही वर्ड हैं, क्या जो वो कहना चाह रहा है क्या वही वर्ड उसमें एग्जैक्टली मेंशन किए गए हैं, इसलिए उसको पढ़कर सुनाया जाता है। ठीक है, एक बात और है कि उस पर्सन का जो इन्फॉर्मेंट है उसका उस पर साइन भी कराया जाता है। ठीक है, और फिर एक और इसमें ख़ास बात है कि जो भी उसका सब्सटेंस होता है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको एक बुक में एंटर किया जाता है, जो कि हर एक पुलिस स्टेशन में आपका अवेलेबल होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जनरल डायरी बोलते हैं, राइट। उसके बाद में हम आ जाते हैं प्रोवाइज़ो पे। प्रोवाइज़ो क्या कहता है, प्रोवाइज़ो रिलेटेड है ऑफेंस अगेंस्ट वोमेन से। ठीक है, इसमें देखो 2 अमेंडमेंट हुए हैं। ये वाला आपका हुआ है 2013 में, और जो ये वाला आपका प्रोवाइज़ो है ये आपका 2018 में। इसमें भी ऐसा नहीं है कि जो ये वाला है, इसमें भी 2018 में अमेंडमेंट है यहाँ से। ठीक है, ये निर्भया वाला केस जो हुआ था सबको चर्चित है, सभी को पता ही है, मेजर अमेंडमेंट हुआ था लॉ में। तो अगर हम देखें कि जो वोमेन के अगेंस्ट आपका ऑफेंस होते हैं, चाहे तो आपका 326 से रिलेटेड है, चाहे फिर आपका 354 से, या फिर आपका 376। अब इसमें क्या है, या इसमें फिर एक सेक्शन और है आपका 509, और ये सारे सेक्शन आपके सीआरपीसी के नहीं हैं, ये आपके आईपीसी के हैं, इंडियन पिनल कोड से रिलेटेड है। ठीक है, लास्ट में आपका 509, ये सभी जो भी इसमें ऑफेंस आपका इंक्लूड होता है, इवन वो ऑफेंस चाहे कमिट हो चाहे उसका अटेम्प्ट हो, क्लियरली यहाँ पर लिखा है कमिट और अटेम्प्टेड। ठीक है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा किसके द्वारा, बाय अ वोमेन पुलिस ऑफिसर। ठीक है, और वोमेन पुलिस ऑफिसर अगर अवेलेबल नहीं है तो एनी वोमेन ऑफिसर। ठीक है, पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। ठीक, इसमें यहाँ पर आपका एक लीडिंग केस है सोमाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि अगर कोई टेलीफोन पर आपको कुछ बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है किसी ऑफेंस के कमिट होने की, तो उसमें क्या होता है कि वो भी आपका एफआईआर के रूप में कंसीडर किया जाएगा। ठीक, तो सेकंड आपका प्रोवाइज़ो देख लेते हैं। और ख़ास बात क्या है भाई, हमने ऊपर भी पहले प्रोवाइज़ो में देखा, तो फिर सेकंड प्रोवाइज़ो लाने की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पर क्या मेंशन इन्होंने किया है कि अगर कोई भी पर्सन टेम्पोररी या परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसका एफआईआर कैसे होगा। तो यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि उस पर्सन के, ठीक है, उस पर्सन की जो सुविधा के अनुसार, उस पर्सन के रेजिडेंस पर, या फिर कोई भी ऐसा प्लेस जो कि उसका कन्वीनियंट प्लेस हो, या फिर उस पर्सन की चॉइस का कोई भी प्लेस हो, वहाँ पर एक इंटरप्रेटर होगा या फिर
और क्या होगा, एक स्पेशल एडुकेटर होगा, ठीक है। इन दोनों की उपस्थिति में, इन दोनों की प्रेजेंस में या दोनों में से किसी एक की प्रेजेंस में आपका एफआईआर को लॉन्च करना होगा। उसको ऐसा नहीं है कि आप उसको पुलिस स्टेशन में उसको एफआईआर मेंशन करने के लिए उसको बुलाएंगे, ठीक है। इसमें और भी केसेस हैं, अभी बताऊंगी उसमें जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, राइट। पहले हम आगे का देख लेते हैं। सेकंड इसका बी क्लोज है, वो कहता है कि जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी, कौन सी, जो कि अभी हमने मेंटली और फिजिकली जो अभी हमने पढ़ा, जो हमने क्लोज ए पढ़ा है, ये वाला नीचे वाला, जो कि आपका टेम्पोरली या परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल पर्सन है, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हम रजिस्टर कर रहे हैं तो उसको वीडियोग्राफ भी कराया जाएगा, राइट। इसको कहता है आपका क्लोज बी, ठीक है। उसके बाद में हम अगर सी पर आते हैं तो सी कहता है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर देता है, मतलब कि यहाँ पर हम बात करते हैं एविडेंशियरी वैल्यू की। उसके बाद में आपका क्लोज 2 क्या कहता है, क्लोज 2 कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन का एफआईआर आपने लॉन्च किया है उसका एक कॉपी तुरंत ही, मतलब 4th with लिखा है इसमें, तुरंत ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इन्फॉर्मेंट को अवेलेबल कराई जाएगी। उसका कोई भी कॉस्ट आपको नहीं देना होगा। और ये वाली बात ना मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है। इसमें क्या है कि कोई भी अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन आपका एफआईआर लॉन्च करने से मना करता है, वो क्या करना होता है कि जो आपका इंफॉर्मेशन है उसको आपको राइट डाउन करना है, ठीक। और आप उसको स्पीड पोस्ट से नहीं, सिंपल पोस्ट से, ठीक है। यहाँ कहीं स्पीड पोस्ट नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है ओनली बाय पोस्ट। ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, स्पीड पोस्ट, सिंपल पोस्ट, ठीक है। और ये इस तरीके से कई बार डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एसपी को, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को जो हम इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे वो किस वे में सेंड करेंगे। तो आपको यहाँ पर पोस्ट का मतलब हम जनरल पोस्ट से लेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, स्पीड पोस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो आपका सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है वो डायरेक्ट करता है एसएचओ को, जो आपका पुलिस स्टेशन ऑफ इंचार्ज होता है, फिर वो आपको उसका रजिस्टर करता है। अब अगर मैं केस की बात करूँ तो देखो, इसमें एक आपका केस है, बहुत लीडिंग केस है आपका, यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्लियरली आपको ये बताया गया है कि 72 आवर्स के अंदर ही आपको पोर्टल पर एफआईआर को लॉन्च करना होगा, मतलब पोर्टल पर उसकी एंट्री करनी होगी विद इन 72 आवर्स, मैंडेटरी है, ठीक है। और दूसरा आपका एक और लीडिंग केस है जिसमें बाउंड किया गया है कि भाई आपको एफआईआर रजिस्टर करनी ही करनी होगी, वो है आपका ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये ललिता कुमारी वाला केस जो है आपका, ये तो है आपका 2015 का, और ये है आपका 2016 का। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।